नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं, जो कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ITI TO के 1120 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। चलिए अब हम रूल बुक डाउनलोड कर लेते हैं ITI TO की। इस बार कौन कौन सी ट्रेड के लिए TO के पद आए हैं। दोस्तों, यह रहा नोटिफिकेशन जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। आप यहां सबसे ऊपर देखेंगे तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती चयन परीक्षा 2026। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, तो आवेदन प्रारंभ होगा आपका 17/1/2026 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 31 जनवरी 2026। आवेदन पत्र में आप संशोधन कर पाएंगे 17/1/26 से और संशोधन करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 फरवरी 2026। परीक्षा का दिन और दिनांक है 27 फरवरी 2026। तो समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 माह आपके पास एग्ज़ाम के लिए है, तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। चलिए अभी हम देख लेते हैं परीक्षा शुल्क। अनारक्षित श्रेणियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ST SC OBC EWS और निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगने वाला है। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा पोर्टल शुल्क है 60 रुपये और सिटीजन यूज़र लॉगिन से आप भरते हैं तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क है। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, 27/2/2026 से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं। प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उनकी टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। चलिए अभी हम नीचे और बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए दोस्तों, 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों और निःशक्तजन और महिलाओं के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। इस तरह 21 से 45 वर्ष आयु सीमा दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखने वाले हैं सीधी भर्ती। सीधी भर्ती बैकलॉग के अंतर्गत जो पदवार रिक्त पद हैं उनका विवरण। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती के पद आप यहाँ पे देखेंगे, कुल 35 पद हैं, ठीक है। और जिसमें अनारक्षित श्रेणी में 10, EWS में 3 और अनुसूचित जाति में 6, अनुसूचित जनजाति में 7, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 पद है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यह बैकलॉग है और बैकलॉग में आप देखेंगे कुल 3 पद है। इस तरह से कुल 38 पद आपको प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल मैकेनिक। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के कुल 52 पद हैं, ठीक है, और बैकलॉग 6 पद हैं। इस तरह से कुल 58 पद डीजल मैकेनिक TO के हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर। तो इसके कुल 28 पद हैं दोस्तों और बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग 1 पद है। इस तरह से कुल 29 पोस्ट आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में है प्रशिक्षण अधिकारी की। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पोस्ट की डिटेल देख लीजिएगा। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें कुल 21 पोस्ट है और 4 इसकी बैकलॉग पोस्ट है। इस तरह से कुल पोस्ट है 25। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की सर्वाधिक पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती के कुल 222 पोस्ट है, ठीक है, और प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन बैकलॉग में 5 पोस्ट है। इस तरह से कुल 227 पोस्ट प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन में दी गई है। कंप्यूटर
कोपा में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी, तो कोपा में कुल 128 पोस्ट है और 4 बैकलॉग है। इस तरह से कुल 132 पोस्ट कोपा में है। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर की बात करें दोस्तों, तो फिटर में कुल 134 पोस्ट है सीधी भर्ती के और 2 पद हैं बैकलॉग। इस तरह से कुल 136 पोस्ट फिटर में दी गई है। नेक्स्ट ट्रेड आप देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी गणित ड्राइंग, इसमें कुल 142 पोस्ट है और 5 पोस्ट बैकलॉग है। तो इस तरह से कुल 147 पोस्ट आपकी प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग में दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, इसमें दोस्तों कुल 82 पोस्ट दी गई है सीधी भर्ती में। और बैकलॉग भर्ती की बात करें तो इसमें बैकलॉग में कोई पद नहीं है। सीधी भर्ती में 82 पोस्ट है वेल्डर की। प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक, कुल 36 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन, कुल 56 पोस्ट है सोलर टेक्नीशियन की। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, कुल 10 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी स्विंग टेक्नोलॉजी 25 पोस्ट दी गई है। इसी तरह आप देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कंपोजिट, इसमें पदों की संख्या है 20। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर, कारपेंटर में 15 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ट्रैक्टर मैकेनिक, कुल 8 पोस्ट ट्रैक्टर मैकेनिक में दी गई है। और दोस्तों 2016-17 में जो भर्ती आई थी लास्ट, उस समय ट्रैक्टर मैकेनिक की पोस्ट दी गई थी। उसके बाद जितनी भी बार ITI TO की जो वैकेंसी आई है उसमें ट्रैक्टर मैकेनिक की पोस्ट नहीं थी। तो यह सुनहरा मौका है जिन्होंने ट्रैक्टर मैकेनिक टेट से ITI किया है। देखिए नेक्स्ट, प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें 20 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर, इसमें भी 8 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर, इसमें भी 8 पोस्ट दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इसमें 10 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस 8 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, इसकी भी 2 पोस्ट दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी फ्लोरिकल्चर तथा लैंडस्केपिंग, तो इसमें भी आपको कुछ पोस्ट देखने को मिलेगी, 2 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर 2 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो अंग्रेजी में 6 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन में 2 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में 5 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक 1 पोस्ट है। इस तरह से इस पूरी भर्ती में कुल आपको 1120 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि अब तक की सर्वाधिक पोस्ट है। जितनी भी बार ITI TO की वैकेंसी अभी निकली है पिछले कुछ सालों में, उनमें सबसे ज़्यादा पद अभी इस भर्ती में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डिटेल में दोस्तों शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। तो वैसे बात करें तो जो ऊपर संबंधित ट्रेड आपने देखा, तो उस ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए, उस ट्रेड से संबंधित ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जैसा कि उस ट्रेड के लिए हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर सभी में ये चीज़ दी गई है। तो पहले हम प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो शैक्षणिक योग्यता है उसे देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज आप डिटेल में पोस्ट देख लीजिएगा। वेतनमान की बात करें तो सभी के लिए समान है वेतनमान, 32,800 से 1,36,000। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देखिए यह भी ट्रेड के हिसाब से बदल जाएगी। जैसे हम अभी इसकी देख रहे हैं तो इसमें हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT SCVT से ITI या NAC अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा आपके पास यह नहीं है तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का NCVT SCVT से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। यदि यह भी नहीं है तो AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। कुल मिला के इस भर्ती में ITI वाले तो एलिजिबल है ही,
साथ में जिन्होंने एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत कोर्सेज करके रखे हैं 1 वर्षीय 2 वर्षीय, वह भी एलिजिबल है। और तीसरा जिनके पास डिप्लोमा है संबंधित ट्रेड में, तो वे लोग भी एलिजिबल हैं। तो सभी में जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है इसी प्रकार से रहने वाली है। जैसे अभी नीचे चलते हैं, देखिए डीजल मैकेनिक का देख लेते हैं। तो डीजल मैकेनिक में भी यदि आप शैक्षणिक योग्यता देखेंगे और इसका वेतनमान प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए समान है 32,800 से 1,36,100। तो देखिए इसमें भी वही है, इस हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से AITT या ITI NAC शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास या तो अप्रेंटिस हो, ठीक है, या आपके पास ITI का प्रमाण पत्र हो, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम। साथ में दोस्तों जो डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक की पोस्ट है उसमें हल्के मोटर यान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा गया है। और इसमें भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में स्नातक अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा हल्के मोटरयान का लाइसेंस। तो सभी में आपको ITI के साथ जिन्होंने स्नातक या डिप्लोमा करके रखा है पॉली से संबंधित ट्रेड में, वे लोग भी एलिजिबल है। दोस्तों एक बार आवेदन करने से पहले आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जिस भी ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी अच्छा मौका है, कोपा वालों के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि अच्छी खासे पोस्ट इन ट्रेडों में देखने को मिली है। आइए अब परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। देखिए सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित होंगे 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। साथ ही 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वह विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न होंगे। तो यह है आपका सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है इसी PDF में, तो उसे भी आप देख लीजिएगा अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ट्रेड के अकॉर्डिंग आप पोस्ट कोड देखिएगा, पेपर कोड और पोस्ट कोड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो सिलेबस दिया गया है इसी से आपका एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो सभी ट्रेडों का सिलेबस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई भर्ती के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।